हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है विटामिन महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम जानेंगे विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये वीडियो हम बता दें कि एग्जाम की दृष्टि से विभिन्न परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विटामिन की खोज किसने की थी या विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो शून्य। हम बता दें कि विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, इसलिए विटामिन से कितनी ऊर्जा नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि जो विटामिन होते हैं इससे हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो शून्य। तीसरा प्रश्न हमारा, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो विटामिन का अध्ययन किया जाता है या जिस सब्जेक्ट से उसमें विटामिन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो विटामिनोलॉजी के अंतर्गत हम विटामिन का अध्ययन करते हैं। विटामिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, आँखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? आँखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो हमारा जो है विटामिन ए जो है आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। विटामिन ए जो होता है वो हमारे आँखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो विटामिन ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को हम एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, जो कि हमारा कैंसर रोग को होने से रोकता है, विटामिन ए। उसके बाद छठा प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो है हमारा किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर, हरी सब्जी और मूली में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यानी किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन B12 के अंतर्गत कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किसके अंतर्गत आता है? विटामिन B12। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैं एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया एक रोग है जिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी से। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से हमारे जो होते हैं बाल गिरते हैं। विटामिन B7 को होते हैं जिससे हमारे बाल गिरते हैं। तो 10वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो होता है हमारा, किसको जो घाव हमें चोट लगती है उसको भरने में कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? यानी कैंसर का जो इलाज होता है उसमें कौन सा विटामिन कारगर साबित होता है? तो विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है। उसका 12वां प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। जो भी ये प्रश्न बताया गया एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर कुछ इसमें समस्या है तो कमेंट करके आप ज़रूर बता दें, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।